हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूथ फार्मेसी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेमाडोल एंड पैरासीटामोल की कंपोजिशन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक पेन किलर यानी कि दर्द निवारक टैबलेट होती है। तो वीडियो में हम इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे और डीपली स्टडी करेंगे कि ट्रेमाडोल में पैरासीटामोल को क्यों ऐड करते हैं, मार्केट में अपने को ये किस नाम से मिलती है, कौन कौन से ब्रांड नेम से मार्केट में अभी ये टैबलेट मिल जाती है, क्या इसकी स्ट्रेंथ रहती है, क्या इसके यूजेज है और क्या इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं और डोज क्या रहती है। साथ साथ वीडियो के एंड में जानेंगे इसकी प्रिकॉशंस, यानी कि टेबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए या फिर किन पेशेंट को ये दवा नहीं दे सकती। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से समझ में आ सके। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये टेबलेट जो है दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ट्रेमाडोल के साथ पैरासीटामोल जो होती है वो भी मिलाई जाती है और दोनों ही NSAID कैटेगरी की मेडिसिन होती है। इसमें जो ट्रेमाडोल जो है ये ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग है, जिसे कि नारकोटिक ड्रग भी कहते हैं। और जो पैरासीटामोल है ये आपको पता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक, ये तीनों इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये तीनों का काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले अपन जानेंगे कि अगर ट्रेमाडोल है, इसके अंदर खुद एक ये एनाल्जेसिक ड्रग है, तो बहुत अच्छा पेन किलर है, तो फिर भी इसके अंदर पैरासीटामोल को क्यों ऐड किया जाता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पैरासीटामोल एक पेन किलर है एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी है, तो इसको ट्रेमाडोल के साथ अगर मिलाते हैं तो ये ट्रेमाडोल की जो पेन किलर की कैपेसिटी होती है उसकी क्षमता को बढ़ा देती है। इसलिए इसको पैरासीटामोल को ट्रेमाडोल के अंदर ऐड किया जाता है। इसलिए अगर ट्रेमाडोल को अगर कोई पेशेंट कम डोज में, कम मात्रा में, कम स्ट्रेंथ में भी यूज़ करता है तो उसमें भी उसको काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलता है, जितना कि अगर उसे ट्रेमाडोल की हाई डोज देंगे उस पर मिलेगा, वो लो डोज पर ही उसको वो रिजल्ट मिल जाता है। तो इसी कारण से ट्रेमाडोल के अंदर पैरासीटामोल ऐड किया जाता है। बात करें इसकी कंपोजिशन या फिर इसकी स्ट्रेंथ की, तो इसके अंदर ट्रेमाडोल और पैरासीटामोल प्रेजेंट रहता है। ट्रेमाडोल इसमें 37.5 mg की स्ट्रेंथ में और पैरासीटामोल 325 mg की स्ट्रेंथ में पाया जाता है। और ये दवा दोस्तों एक NSAID और नारकोटिक कैटेगरी की दवा है, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर इस दवा को लेना चाहिए। आप मेडिकल स्टोर पर भी इसे लेने जाते हो तो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या जिसे पर्ची बोलते हैं उसके ये आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नारकोटिक कैटेगरी की ड्रग है। तो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर इसकी लत या जिसे नशा बोलते हैं उस टाइप से हो सकता है। तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के वैसे तो आपको मिलेगी नहीं, पर फिर भी खुद की बिना डॉक्टर की सलाह पर इस टेबलेट को नहीं लेना है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों इसके ब्रांड नेम की। तो जब भी हम इसे ख़रीदने जाते हैं तो कई सारे ब्रांड नेम से ये मार्केट में मिल जाती है। यहाँ पर हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की बात करेंगे। सबसे पहला नाम है अल्ट्रासेट, जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है। नेक्स्ट है ट्रैप ट्रैप जिसे कि जायडूस द्वारा बनाया जाता है, जायडूस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। एंड थर्ड है गुडरिल, जिसे इंटस बनाती है। एंड फोर्थ है अर्जेंडोल पी। तो इसके ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, इसके अलावा भी ये एरिया के हिसाब से आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल सकती है। आगे बात करेंगे इसके यूजेज़ की कि क्या इसके यूजेज रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये एनाल्जेसिक टेबलेट है तो कुछ मॉडरेट टू सीवियर पेन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोई भी पेशेंट है जिसको कमर में दर्द है, सिर दर्द है या फिर बॉडी में कई बार भी पेन है, उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। हड्डियों तथा जॉइंट्स के पेन को ठीक करने के लिए भी ये दवा यूज़ की जाती है। और यदि किसी को एक्सीडेंट में चोट लगी हो या स्पोर्ट्स में कोई इंजरी हुई हो, उन्हें भी ये दवा दी जाती है जिससे कि दर्द को ठीक किया जा सके। ओवरऑल किसी भी तरह का दर्द अगर बॉडी में हो तो उसे ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अफीम या अल्कोहल का नशा करता है तो जब भी वो नशा छोड़ना चाहता है या छोड़ने की कोशिश करता है, उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे व्यक्ति को ये दवा दी जाती है ताकि नशा छोड़ते टाइम उसकी जो दर्द है वो कम हो सके और उसे बॉडी में पेन से रिलीफ मिल सके और जो एडिक्शन है अफीम का और अल्कोहल का उसे छोड़ सके। तो ये तो बात हो गई इसके यूजेस की। आगे बात करेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स दोस्तों, नारकोटिक्स कैटेगरी की ये दवा है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते ही हैं। तो यहाँ पर अपन कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहला है गैस्ट्रिक इरिटेशन। आपको पेट में कुछ
इरिटेशन हो सकती है, नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सीजर यानी कि दौरे आना, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हार्ट रेट आपकी स्लो हो सकती है, सीने पे आपको भारीपन या चेस्ट पेन हो सकता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगना ये आपको हो सकता है, और इसके अलावा डार्क कलर का यूरिन आ सकता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इस दवा को यूज़ करने के बाद आपको देख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई अनवांटेड या कुछ भी इस दवा को लेने के बाद कुछ अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स हों तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले और इस दवा का यूज़ बंद करें। आगे बात करेंगे इस टेबलेट की डोज़ की। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस ट्रेमाडोल प्लस पैरासीटामोल की डोज़ क्या रहती है। तो दोस्तों नॉर्मली इस टेबलेट को एक टेबलेट को सुबह शाम लिया जाता है, यानी कि एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद ली जाती है, नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। इसके अलावा अगर कोई अफीम एंड अल्कोहल एडिक्शन है तो उसे 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम को, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तब 2 टेबलेट दोपहर में यानी कि TDS भी दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मली इस टेबलेट को एक एक टेबलेट सुबह शाम लिया जाता है अगर नॉर्मल कंडीशन है तब तो, और अगर ज़्यादा ही कंडीशन है, अफीम या अल्कोहल का एडिक्शन है, तब इसे 2 टेबलेट दिन में 2 बार या 3 बार खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। और मैक्सिमम डोज की बात करें तो ट्रेमाडोल यहाँ पर मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स 300 mg और पैरासीटामोल को 2600 mg तक दिया जा सकता है। अब बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस की कि इस टेबलेट को लेते टाइम कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। इससे पहले दोस्तों अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये दवा 1 या 2 दिन तक, नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक इसको कंटिन्यू लिया जाता है, तो इससे पेन ठीक हो जाता है यानी कि दर्द ठीक हो जाता है, और इस दवा का उपयोग बंद कर देना चाहिए क्योंकि लंबे टाइम तक इसको नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई नशा छोड़ रहा है तो वो इस दवा का यूज़ कर रहा है तब डॉक्टर के बताए अनुसार ही इस दवा का यूज़ किया जाना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको जितने टाइम और पीरियड तक सजेस्ट किया है उतने टाइम पीरियड तक कंटिन्यू करना है, उसके बाद में दोबारा डॉक्टर से पूछ कर ही इस दवा का आगे यूज़ करना है, अदरवाइज़ इसको बंद कर देना है क्योंकि ये नारकोटिक कैटेगरी की दवा है, इसकी लत भी लग सकती है और साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस की। तो दोस्तों अगर ये दवा कोई ले रहा है तो उसे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर किसी को ट्रेमाडोल एंड पैरासीटामोल से एलर्जी है तो उसे इस दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों में ये दवा बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, और अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके गले की सर्जरी हुई है तो उन्हें भी ये दवा नहीं दी जाती। एंड इसके अलावा अस्थमा पेशेंट है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, सिर की बीमारी है या फिर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन कंडीशन में उस पेशेंट को ये दवा नहीं दी जाती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी ये टेबलेट अवॉइड की जाती है। अगर डॉक्टर दे भी रहे हैं तो उन्हें पहले अपनी इस कंडीशन के बारे में ज़रूर बताएं डॉक्टर से। एंड इसके अलावा कोई अगर अल्कोहल यूज़ कर रहा है साथ में साथ ट्रेमाडोल टेबलेट भी ले रहा है तो उस कंडीशन में ट्रेमाडोल टेबलेट का यूज़ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये थी ट्रेमाडोल एंड पैरासीटामोल टेबलेट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो के अंदर अपन ने जाना कौन कौन सी ब्रांड नेम से ये दवा मिलती है, क्या इसके यूज़ है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या डोज रहती है और क्या क्या सावधानी इस टेबलेट को लेते टाइम रखनी चाहिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।